हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पार्ट 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कह रहा है ऑफ रजिस्ट्रेबल इंस्ट्रूमेंट्स। और सेक्शन 17 इसका सबसे पहला सेक्शन है इस पार्ट का। तो सेक्शन 17 कह रहा है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। क्या कह रहा है ये? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट। मतलब उन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन होगी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि या फिर जो ये एग्जीक्यूट होंगे वो इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो हमारा अभी 1908 एक्ट चल रहा है, तो हम उस एक्ट के अकॉर्ड में ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ए पार्ट क्या कह रहा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात कर रहा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो पेपर्स होंगे, अगर हम वो किसी को गिफ्ट करेंगे तो वो गिफ्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। उसके बाद कह रहा है कि other non-testamentary instruments which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or future, any right, title or interest, vested or contingent, value of 100 rupees and upwards to or in immovable property। तो ये कह रहा है कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि विल से रिलेट नहीं करेंगे हमारे, वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी पर्सन के राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को क्रिएट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, या फिर उसको लिमिट कर रहे हो या एक्सटिंग्विश कर रहे हो। मतलब कि वो किसी को राइट दे रहे हो, किसी का राइट कम कर रहे हो, किसी से राइट ले रहे हो, किसी को कोई पर्पस दे रहे हो कि वो उसके राइट को यूज़ करते हुए कोई और राइट क्लेम कर सकता है। वेस्टेड हो या कंटिजेंट हो, फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट में हो, 100 रुपी या 100 रुपी से ऊपर का होना चाहिए, या फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है? सी पार्ट को हम अगर इसी के साथ पढ़ें तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये कह रहा है कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन। ये अकाउंट की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसके अकाउंट पे जो हमने जो ये राइट्स दिए हुए हैं, इसके अकाउंट पे जो पेमेंट करी होगी, हमने कंसिडरेशन दी होगी, उसकी जो रिसिप्ट बनेगी उसकी भी हमें रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं सेल डीड। हम सेल डीड तैयार करते हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन हम ज़रूरी करवा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग।